है दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एपीआई सबसे पहले एपीआई हम क्रिएट करेंगे कि किस तरीके से रन होती है एपीआई। ठीक है, लारावेल में। तो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा, कंपोजर। ठीक है, क्रिएट हाइपन प्रोजेक्ट एन लारावेल स्लैश लारावेल। और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट का नाम जैसे कि एपीआई एग्जाम्पल। ओके, तो मैं यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का नाम बनाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लेगा प्रोजेक्ट क्रिएट होने में, विद इन 1 मिनट या 2 मिनट ले सकता है टाइम। ठीक है, तब तक के लिए मैं PHP स्टॉर्म ओपन कर लेता हूँ एक। आप कोई भी कोड एडिटर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि PHP स्टॉर्म है, विजुअल कोड है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको एफिशिएंट रहे। ठीक है, हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट अभी क्रिएट ही हो रहा है, सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, यहाँ से मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, एपीआई एग्जाम्पल। ओके, इस विंडो। अभी यहाँ पर लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही है, तो हमारा प्रोजेक्ट तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, लेकिन अभी जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही है वो थोड़ा टाइम ले लेगी। ओके, तो एपीआई को अगर टेस्ट करना हो तो हम उसके लिए पोस्टमैन कलेक्शन को यूज़ करते हैं। तो आपको पोस्टमैन यहाँ पर क्रोम में सर्च करना होगा कि पोस्टमैन डाउनलोड। ओके, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉलेशन कर लिया है, तो आपको यहाँ से इस लिंक पर क्लिक करके पोस्टमैन को डाउनलोड करना है, जिस हिसाब से आपकी ओएस है। अगर विंडोज़ है तो विंडोज़, मैक है तो मैक का भी ऑप्शन दिया गया होता है, एंड देन लिनक्स का भी। ओके, तो आप यहाँ से पोस्टमैन को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओके, अभी ये इंडेक्सिंग हो रही है, अभी इंडेक्सिंग हो जाएगी तो पूरा लोड हो जाएगा। ठीक है,
ये पोस्टमैन ओपन हो रहा है। तो पोस्टमैन में क्या हो सकता है कि आप एपीआई को टेस्ट कर सकते हो। जो भी आप एपीआई बनाओ तो उसका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है वो आप देख सकते हो। उसमें आपको कोई इंटरफेस की ज़रूरत नहीं होती है, कोई ऐसा पेज बनाकर एपीआई कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से आप सारी एपीआईज को उसकी रिक्वेस्ट बनाकर उसकी यूआरएल डालकर और उस हिसाब से आप अपनी एपीआई पोस्ट गेट या फिर डिलीट में जो भी रिक्वेस्ट में हो आप वो उसमें टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो एपीआई एपीआई के रिलेटेड मैं थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि एपीआई कहाँ पर क्रिएट होगी। एपीआई हमारी इसको अलाउ एक्सेस दे देता हूँ। एपीआई का जो राउट है बाय डिफॉल्ट लारावेल दे देता है कि एपीआई डॉट पीएचपी में हम उनका राउट बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम राउट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें लारावेल में जैसे वेबसाइट बनाते हैं तो हम क्या डालते हैं कि उस यूआरएल के रिलेटेड हम राउट ऐड करते हैं। सेम राउट यहाँ पर हम ऐड करेंगे और वही राउट से हम कॉल करवाएंगे। ठीक है। तो एपीआई डॉट पी एच पी बाई डिफ़ॉल्ट ये है एपीआई के रिलेटेड। आप खुद अपना कस्टम बनवा सकते हो, लेकिन उसको आप कर्नल में आपको ऐड करना होगा ताकि वो यूज में आए। ठीक है। जैसे कि कर्नल राउट प्रोवाइडर, राउट सर्विस प्रोवाइडर में तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये एपीआई के रिलेटेड ऐड किया गया है। ठीक है। राउट कि अगर एपीआई पर कोई भी राउट मतलब कोई भी इस रिक्वेस्ट आएगी तो वो एपीआई के रिलेटेड रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, राउट डॉट एपीआई में जाएगी। ठीक है। अगर वेब के रिलेटेड आएगी तो वो कहाँ पर जाएगी, राउट्स डॉट वेब डॉट पीएचपी में जाएगी। तो यहाँ पर आप अपना एक मिडलवेयर बनाकर यहाँ पर अपना एक अलग से एपीआई के रिलेटेड और वेब के रिलेटेड अपना राउट कस्टम क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर राउट के रिलेटेड इतनी फाइल्स है तो ये अलग अलग फंक्शनिंग करती है। वेब डॉट पी एच पी है वो वेबसाइट के राउट के रिलेटेड अभी वर्क करती है और एपीआई डॉट पी एच पी है वो एपीआई के रिलेटेड वर्क करती है। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि आपको सर्विस प्रोवाइडर मतलब राउट सर्विस प्रोवाइडर में उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो हमारा ये पूरा इंडेक्सिंग हो चुका है। यहाँ पर हम इसको भी देखो ये ओपन कर चुके हैं। ओके। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपका पोस्ट में। फैन हमें क्या करना है कि अभी फिलहाल ये डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है। तो ये मैंने डिलीट कर दिया। ओके। तो अभी क्या होगा कि जब आप पहली बार ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी रिक्वेस्ट ओपन नहीं हुई होगी। ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक होगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट न्यू कलेक्शन करना है। ये चेक करना है कि यहाँ पर कलेक्शन में है कि नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू कलेक्शन करना है। यहाँ से कलेक्शन आप क्रिएट कर सकते हो कि जैसे कि मैं एक ब्लैंक कलेक्शन को क्रिएट करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैंक कलेक्शन, यहाँ पर देखो ये न्यू कलेक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है। यहाँ से आप रीनेम कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन है। ठीक है। ये रीनेम का ऑप्शन है, अगर यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एपीआई कलेक्शन। इस कलेक्शन का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, एपीआई कलेक्शन। ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं बनाई है, वो रिक्वेस्ट मैं बाद में बनाऊंगा।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक यूआरएल से एपीआई क्रिएट करेंगे। तो किस तरीके से एपीआई कर सकते हैं, यहाँ पर हमें राउट लिखना है और देखो यहाँ पर हमें एक सजेशन दे दिया है कि इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो मैंने टैब दबा दिया। तो देखो सबसे पहले आपको राउट लिखना है। ठीक है, उसके बाद कोई भी यहाँ पर जिस तरीके की रिक्वेस्ट है उस तरीके का फंक्शन आपको यूज करना है। अगर गेट की रिक्वेस्ट है तो गेट का फंक्शन यूज करना है, पोस्ट की रिक्वेस्ट है तो पोस्ट का फंक्शन यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर आप यूआरएल प्रीफिक्स दे सकते हो, आपको जो भी यूआरएल देनी है। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक टेस्ट यूआरएल दे रहा हूँ कि मैं टेस्ट पर क्लिक करूँ तो मुझे एक टेक्स्ट प्रिंट होकर आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ कोड विथ B2। ओके, जब भी मैं इस यूआरएल को हिट करूंगा पोस्टमैन से, ओके, तो क्या होगा कि मुझे रिटर्न में क्या दिखेगा, कोड विथ B2 दिखेगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर एक सिंपल एपीआई बनाई है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है एपीआई का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने जो ये यूआरएल का नाम रखा है, ओके, उस हिसाब से हम करेंगे। टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आपको प्रोजेक्ट को रन करना होगा, अदरवाइज आपको लोकल होस्ट से भी आप रन कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर PHP आर्टिसन सर्व कर रहा हूँ। कई ट्रिक्स होती है कि आप अगर प्रोजेक्ट्स को रन करना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहली ट्रिक्स में ये अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये यूआरएल मैंने कॉपी कर ली। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जैसे हमने कलेक्शन बनाया तो उसमें एक ऑप्शन है ऐड रिक्वेस्ट का। ठीक है, तो ये ऐड रिक्वेस्ट को मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट एपीआई, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट एपीआई। ओके, ये सिर्फ नेम है, रिप्रेजेंट करता है ताकि हमें पता चले कि ये इस एपीआई के रिलेटेड यूआरएल है। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ नेम रिप्रेजेंट करता है, इससे और यूआरएल से कोई रिलेटेड नहीं लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें देखो इतना हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं कि हमें एपीआई की कौन सा मेथड है। तो गेट है, पोस्ट है, पुट है, बैच है, बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही होगी। ठीक है, तो हम गेट को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो यूआरएल हमने कॉपी की थी वो यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। और यहाँ पर सबसे पहले एपीआई, कोई भी एपीआई क्यों ना हो, यहाँ पर आगे एपीआई लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे राउट सर्विस प्रोवाइडर में देख सकते हो कि यहाँ पर प्रीफिक्स एपीआई दिया है। यहाँ पर जो आप प्रीफिक्स दोगे, ठीक है, वो कंपलसरी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एपीआई के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, तो उस वर्जन के हिसाब से प्रीफिक्स दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हम एपीआई को यहाँ पर ऐड करेंगे एंड देन जो ये यूआरएल है यहाँ पर जो भी हम यूआरएल डालेंगे वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो बस हमारा इतना ही काम था कि एपीआई को किस तरीके से हम यहाँ पर ऐड करें। ठीक है, अब जैसे ही सेंड करेंगे, ओके, देन बूम, हमें क्या मिला, जो हमने यहाँ पर रिटर्न करवाया था सेम थिंग यहाँ पर हमें मिली। ये हमारा रिस्पॉन्स हो सकता है। रिस्पॉन्स टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, जेसन फॉर्मेट में हो सकता है, कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, HTML फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो आपको यूज़र मतलब कोई भी फॉर्मेट में रिस्पॉन्स भेज सकता है। अभी फिलहाल हमने एक टेक्स्ट फॉर्मेट में भेजा है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कोडिंग विथ B2 में अभी डाल देता हूँ, तो देखो हमारा चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमें मिल गया। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि ये तो सिर्फ स्टैटिक है कि यहाँ पर कोडिंग विद B2 है। अगर समझ लो कि मैं यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट में भेज रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे प्रिंट करवाना है, नेम प्रिंट करवाना है। ओके, तो हम वो किस तरीके कर सकते हैं, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम जो डॉलर रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे
जो हम बॉडी के फॉर्म डेटा में भेज सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है कि यहाँ पर हम यूआरएल में पास करेंगे पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी पैरामीटर, जैसे कि मैं अभी नाम रख देता हूँ कि पैरम नाम रख देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए कि जो मैं यहाँ पर पैरम है वो मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पैरम पास हुआ तो आपको यहाँ पर भी वो पास करवाना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप सेम नेम भी रख सकते हो, यहाँ पर सेम नेम ही रखना पड़ेगा, ठीक है। देन मैं यहाँ पर डॉलर पैरम रख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है कि देखो मैं यहाँ पर पास करूँगा तो ये एरर आ गई, ठीक है, नॉट फाउंड वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम को पैरम पास करना है, कुछ भी एक पास करना है। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट पास कर रहा हूँ, जैसे कि मैं B2 लिखूंगा, ठीक है। तो देखो कोडिंग विद B2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समर, ठीक है। देखो कोडिंग विद समर आ गया, मतलब जो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं वही यहाँ पर हम प्रिंट करके आ रहा है। तो वो किसकी वजह से कि यहाँ पर हमने एक पैराम पास करवाया, यहाँ पर हम 1 2 3 पास करवाएंगे तो प्रिंट भी 1 2 3 करके आएगा। तो इस तरीके से हम डेटा को पास कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर यूआरएल में हम लिमिटेड डेटा ही पास कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पास करनी चाहिए कि हम आईडी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो यूनिक हो वो पास कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी किस तरीके से हम डेटा को पास कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक पैरम्स नाम का है, जैसे कि मैं अभी ये निकाल देता हूँ, ठीक है, ये निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी ये पैरम वाला निकाल देता हूँ, ओके। तो अभी हमारी रिक्वेस्ट ब्लैंक रिक्वेस्ट हो चुकी है, यहाँ से भी मैं निकाल दूंगा और अभी B2 रख देता हूँ, ओके। अभी मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ तो हमारा कोड विद B2 यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया है, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पर एक पैरम बनाऊंगा, पैरम मतलब कोई भी पैरामीटर में बनाऊंगा, ओके। तो नेम पैरामीटर में बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वो नेम पास होगा, जैसे कि मैं B2 या फिर अभी मैं सीड पास कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पर क्या पास किया है, नेम पास किया है। तो क्या मुझे यहाँ पर पास करना होगा? कुछ भी नहीं, मुझे यहाँ पर कोई भी यूआरएल में चेंजेस नहीं करने होंगे, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पर नेम पास किया है, फिर भी मैं सेंड करूँगा तो भी ये रिक्वेस्ट वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये नेम मुझे अगर फेच करवाना हो तो किस तरीके से फेच करवा सकता हूँ? तो हम ये डॉलर रिक्वेस्ट है उसके ऊपर से हम ले सकते हैं, जैसे कि हम डॉलर रिक्वेस्ट करेंगे और एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर जो हमने पास किया है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने डॉलर रिक्वेस्ट टू नेम करवाया है, ठीक है। अभी देखो कोडिंग विद सीड आ गया, ठीक है। यहाँ पर पैरम लिख देता हूँ, ठीक है, कोडिंग विद पैरम, ठीक है, परम, ओके। एंड फर्स्ट एपीआई, ओके ओके। तो इस तरीके से हम पास कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। लेकिन यूआरएल में हमें क्या है कि लिमिटेड ही डेटा पास करना होता है। फॉर एग्जांपल कि आप एक फॉर्म बना रहे हो, ठीक है, तो उसको आप किस तरीके से कर सकते हो कि उसमें अगर नेम हो, ईमेल हो, फ़ोन नंबर हो, बहुत सारी फील्ड हो, तो उसको हम किस तरीके से पास करवा सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके रिलेटेड आता है बॉडी, ठीक है। यहाँ पर जो बॉडी होता है, ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि फॉर्म डेटा है, रो है, बाइनरी है, फिर ये यूआरएल इनकोड है, ठीक है, और GraphQL है, ठीक है। तो हमें क्या अभी फॉर्म डेटा में अभी रखना है, ठीक है।
तो फॉर्म डेटा को किस तरीके से हम कर सकते हैं? रो में क्या हो सकता है कि किस तरीके से हम, जैसे कि टेक्स्ट में पास करना है, जेसन में पास करना है, एचटीएमएल में पास करना है, ज़्यादातर इसमें जेसन ही यूज़ होता है, तो आप जेसन का यूज़ कर सकते हो। और फॉर्म डेटा में जिस तरीके से आपने पैरम्स बनाया था उस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, सॉरी। ओके, तो आप उस तरीके से पास कर सकते हो। अभी देखो मैं यहाँ पर नेम पास करूँगा, जैसे कि सितेश लिख देता हूँ। ओके, फिर यहाँ पर दूसरी की लास्ट नेम जैन। ओके, एंड मोबाइल नंबर 0.23456789 ओके। तो अभी हमने तीन चीज़ें, एक ईमेल भी ऐड कर देता हूँ, ईमेल sitesh@gmail.com। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक आया क्योंकि हमने कुछ पैरम में पास नहीं किया था। ठीक है, ओके। तो एक ध्यान ये रखना है कि अगर हम फॉर्म डेटा का यूज़ कर रहे हैं तब जो यहाँ पर जो मेथड है HTTP की मेथड, वो पोस्ट का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज़ कीजिए। ठीक है, देन अगर यहाँ पर जो मेथड का यूज़ किया है तो वो भी मेथड यहाँ पर होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको एक पोस्ट मेथड बना लेने की। ओके, ठीक है, अभी मैं सेंड करूँगा तो देखो यहाँ पर कोडिंग विद सीधेस आ गया, पहले नहीं आ रहा था गेट गेट मेथड में। ठीक है, जैसे मैं गेट मेथड करूँगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ब्लैंक आ गया। ठीक है, तो अभी मैं ये कॉपी करके मैं यहाँ पर पैरम्स में यूज़ करूँगा ना। ठीक है, अगर गेट मेथड है, ठीक है, तो वो वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि गेट मेथड में हमेशा वैल्यू यूआरएल में पास होती है। ठीक है, और पोस्ट मेथड में हमेशा वैल्यूज बॉडी के अंदर पास होती है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर पोस्ट मेथड हो तो हम उसको पैरम्स के साथ ना पास करें। ठीक है, और गेट मेथड हो तो बॉडी के साथ पास ना करें। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया। अभी देखो हम रन करेंगे तो यहाँ पर वो चला जाएगा। ठीक है, कोडिंग विथ B2 में। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम पोस्ट मेथड कर देते हैं। अभी देखो हमने यहाँ पर पोस्ट मेथड कर दिया और यहाँ पर गेट मेथड है, तो क्या ये सेंड होगी रिक्वेस्ट? नहीं होगी। क्या हो जाएगा कि गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। वो क्या कह रहा है कि गेट मेथड इस राउट में सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि इस राउट की मेथड क्या है? पोस्ट मेथड है। ठीक है, तो जो मेथड होती है वो लारावेल के कोड के हिसाब से वो मेथड का यूज होना आता है कि अगर यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज हुआ है तो यहाँ पर भी आपको पोस्ट मेथड का ही यूज करना होगा। ठीक है, अभी देखो मैं पोस्ट मेथड का यूज कर रहा हूँ तो वो एरर चली जाएगी। ठीक है, सेम केस गेट मेथड में भी होती है कि यहाँ पर आपने गेट रखी है और यहाँ से आप पोस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो सेम एरर वो आएगी, यहाँ पर वो कहेगा कि पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड। तो दोनों जगह पर सेम मेथड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेम पास कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये पूरा चीज़ें एक ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जैसे कि $यूज़र OBJ। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में बना दूंगा नेम इक्वल टू, क्या मैं इस तरीके से बना सकता हूँ? नहीं, मैं इस तरीके से नहीं बना सकता हूँ। ओके,
ठीक है। तो हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट अभी मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। हम इसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉन्केट करूँगा, जैसे कि सबसे पहले मैं नेम दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी स्पेस करके लास्ट नेम दिखा देता हूँ, लास्ट नेम, ओके। देन स्पेस करके थोड़ी यहाँ पर स्पेस और कॉन्केट करने के बाद मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर। ध्यान रखें कि यहाँ से जो पास कर रहे हो वही चीज, वही नेम आपको रखना होगा, ठीक है। देन मैं पास सेट करूँगा यहाँ पर ईमेल, ठीक है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर मैं एक डॉट करना भूल गया। यहाँ पर कॉन्केट करने के लिए डॉट प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट या फिर जेक्वेरी में प्लस का यूज होता है कॉन्केट करने के लिए, और कॉन्केट की मेथड भी एक है। तो देखो जो हमने पास किया था वो एज इट इज यहाँ पर हमें दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ सागर, ठीक है, चेन, तो देखो यहाँ पर हमें सागर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं नेम चेंज कर दूंगा तो 8844499900, ओके। देन यहाँ पर हमारा नंबर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम गेट और पोस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक CRUD ऑपरेशन बनाएंगे एपीआई में। फिलहाल अभी हम यहाँ पर रखते हैं। आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम सिर्फ सिंपल एक एपीआई को किस तरीके से बना सकते हैं, पोस्टमैन में हम उसको किस तरीके से रन कर सकते हैं, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा कि एपीआई का CRUD, देन उसको हम वेबसाइट में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वो एपीआई मोबाइल ऐप में किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रखता हूँ। थैंक यू गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कोड विद B2 को, और हमारे सारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।